शिल्पा मेडिकेयर एक स्टॉक जो 2016 के उच्चतम स्तर पे पहुंचता हुआ नजर है। फार्मा स्टॉक्स पे आज दाव लग रहा है, छोटे मझौले भी और लार्ज कैप स्टॉक जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज में भी। लेकिन शिल्पा मेडिकेयर बहुत इंटरेस्टिंग आज पैटर्न बना। टेक्समो पाइप्स एक रेंज, एक लॉन्ग टर्म रेंज डेटा डेली चार्ट्स पे, उससे बाहर निकलने की कोशिश तेज हो सकता है। ये स्टॉक अभी भी बहुत एक्टिविटी देखने को मिल रही है। इंटेलेक्ट डिजाइन एक और स्टॉक जहां पर आज ट्रेडर्स ने पॉजिटिव बेट्स लगाई हैं। ये अहम एवरेजेस के ऊपर आए, क्रूशियल एवरेजेस डेली चार्ट्स के हिसाब से। श्रेया शिपिंग 2016 के उच्चतम स्तर पर निचले स्तर से स्ट्रांगली पुल बैक देता हुआ। तलवलकर एक और स्टॉक जो 200 दिन की औसत के ऊपर निकल के आया, स्ट्रांगली खरीदारी इस स्टॉक में भी देखने को मिल रही है। और शिवम ऑटो नंबर्स आने वाले हैं, उससे पहले चुनिंदा ऑटो एंसिलरी स्पेस एक्टिव है जिसमें शिवम ऑटो टेस्ट कर रहा है 200 दिन की एवरेज को। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है ये भी एक्टिव हो सकता है। तलवलकर और शिवम ऑटो दोनों ही इंटरेस्टिंग पिक साबित हो सकती है। मेरे साथ ब्रिजेश सिंह जी मौजूद हैं। ब्रिजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर पहले तो ये अब निफ्टी से अब बताएं क्यूज, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि इतने स्ट्रांगली बढ़त आएगी और 83-50 के लेवल के ऊपर इतना इजीली निकल जाएंगे। करना क्या चाहिए? 83-30 जब तक अब होल्ड करता है तब तक क्या तेजी बनाए? देखिए रजत जी, ओवरऑल तो ट्रेंड तो अप ही है। इंडिकेशन तो ये है कि आपको एक बार 8400 की लेवल भी देखने को मिल जाएंगे निफ्टी में। जो रेंज चल रही थी निफ्टी की लगभग नीचे में 8000 थी, अपसाइड में इट वाज बीन ट्रेडिंग एट 8300। अब वो रेंज ब्रेक हो गई है, डाउन साइड डीपर 8100 है, और अगर उसके ऊपर अगर हम ट्रेड करते तो 8220 की है। अपसाइड की अगर मैं बात करता हूं तो इमीडिएट बेसिस पे 8390 का है, उसके ऊपर सस्टेन किया तो 8480 का है। तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक बार 8400 के ऊपर एक बार निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिखे, वहां पर थोड़ा सा एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। बट ओवरऑल बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे एंड ऐसा लगता है कि समवेयर अराउंड फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक ऑफ जुलाई we would be able to test 8450 to 8480 odd level। लेकिन जो बड़ा ट्रिगर अभी मार्केट्स के पास है वो एक है मॉनसून सेशन और दूसरा खुद मॉनसून पे जिस तरीके की स्टेटमेंट्स अब आ रही है आईएमडी की ओर से, वो एक ट्रिगर प्रोवाइड कर रहे हैं। और एग्री स्टॉक्स पे कहीं ना कहीं ऑटो स्टॉक्स, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स इसके चलते बस कर सकते हैं। वो हो भी रहा है मार्केट्स में। मार्केट खुद इसके बलबूते काफी बेहतर लेवल्स पे आ गए। जुलाई का महीना मॉनसून के लिए शानदार रहने वाला है। मॉनसून विभाग के मुताबिक जुलाई के पहले हफ्ते में उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश की संभावना है। दूसरे हफ्ते में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश की उम्मीद है। जुलाई का महीना खरीफ की बुआई के लिए सबसे अहम माना जाता है। और ये भी बताएं कि जून के आखिर में भी मॉनसून में जबरदस्त रिकवरी आई है। मॉनसून का डेफिसिट 25% से घटकर 11% पहुंच गया है, तो एक बहुत राहत की खबर। लेकिन जीपी शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े थे स्काईमेट से, उनका क्या कहना है मॉनसून की करंट सिचुएशन को लेकर, आइए वो सुनते हैं पहले। जून के महीने में जैसा कि अनुमान था पहले भी कि जून में वर्षा कम ही होगी और उसके हिसाब से 11% वर्षा कम हुई, लेकिन फिर भी देश के लगभग सभी दक्षिणी भागों के सभी सब डिवीजन में नॉर्मल या एक्सेस बारिश हुई है। ज्यादातर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र जो थे उसमें तो बहुत ही अच्छी वर्षा हुई है। कर्नाटक कहिए, आंध्र प्रदेश कहिए, तमिलनाडु कहिए, उसमें भी। और जिसमें ज्यादा चिंता का विषय था देश के मध्यवर्ती भागों में, जिसमें मराठवाड़ा, विदर्भ आते हैं। मराठवाड़ा में सामान्य से 10% वर्षा अधिक हुई। आने वाले दिनों में जैसे पहले ही अनुमान भी लगाया गया है कि जुलाई के महीने में हमें बहुत अच्छी वर्षा की उम्मीद है। चलिए, तो कहीं ना कहीं जुलाई में संभावना बढ़ गई है कि अगले 2 हफ्ते जो है मॉनसून रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा। जुलाई का महीना जो मॉनसून के लिए शानदार रहने वाला है। बजिंग स्पेस होंगे, एग्री रिलेटेड स्टॉक्स में तेजी बनेगी, ऑटो स्टॉक्स बस कर सकते हैं और ऑटो एंसिलरी स्पेस वहां पर भी खरीदारी हो सकती है। मिंडा इंडस्ट्री से सुधीर जैन जी सीएफओ मेरे साथ इसमें मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय जी बिजनेस को देने के लिए। हम मॉनसून एक ट्रिगर मान के चल रहे हैं जी। ये ऑटो एंसिलरी स्पेस के लिए कितना बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है सर, बेहतर मॉनसून जुलाई में? हेलो सुधीर जी, मेरी आवाज अगर सुन पा रहे हैं तो ऑटो एंसिलरी स्पेस पे बेहतर मॉनसून रह जाता है तो किस तरीके की डिमांड सिचुएशन आप देखते हैं? अगर पूरे इकोनॉमी को सम अप करके देखें, ऑटो सेक्टर से क्या डिमांड ऑटो एंसिलरी की बढ़ती हुई नजर आएगी? सुधीर जी सुन पा रहे हैं मुझको आप? हेलो, चलिए, लगता है कि उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन मैं फिर बता दूं कि जो हॉट एंड बजिंग सेक्टर्स रहने वाले हैं उसमें ऑटो एंसिलरी स्पेस रहेगा। बहुत ऐसी कंपनी हैं जो इस समय अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे यहां पर कोट कर रही हैं। ब्रिजेश जी, एक छोटा सा टेक आपका, ऑटो स्पेस और ऑटो एंसिलरी स्पेस, पहले ये बताएं इसमें से कोई काउंटर जो आप ट्रैक कर रहे हो क्लोजली?
देखिए ऑटो एंसिलरी में मैं एक साइड पे थोड़ा बुलिश हूँ। समवेयर अराउंड 172 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अच्छा अपसाइड मूव आपको देखने को मिला है फ्रॉम अ डाउन लेवल समवेयर अराउंड 155 ऑड लेवल से। चांसेस हैं इट कैन गो ऑल द वे टू 185 188 ऑड लेवल। इमीडिएट बेसिस के सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो समवेयर अराउंड 165 के अच्छा एक सपोर्ट एक है, तो एक पोजिशनल बैट लगा सकते हैं उसमें। रही बात अगर ऑटो की अगर हम बात करते हैं तो टीवीएस मोटर टू व्हीलर में थोड़ा बेटर लग रहा है मौजूद सर के हिसाब से। चांसेस है कि इसमें भी समवेयर अराउंड 3% to 6% का आपको उछाल देखने को मिल सकता है मौजूद सर से। राइट, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स ऑटो एंसिलरी स्पेस से जैसे कि प्रिकोल हो गया या फिर मदरसन सुमी, क्या लगता है इन स्टॉक्स में भी खरीदारी बढ़ सकती है सर? देखिए प्रिकॉल का अगर हम बात करते हैं तो नो डाउट द स्टॉक हैज गिवन अ नाइस ब्रेकआउट। इट वाज बीन ट्रेडिंग ऑन एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था उसका एक वीकली चार्ट पे, और समवेयर अराउंड 58-60 के आसपास में उसमें ब्रेकआउट देखने को मिला था। और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की वजह से ही वो आज की तारीख में लगभग 80-85 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अगर अब किसी को अगर पोजिशनल बनानी है तो सलाह तो यही रहेगी कि थोड़ा अगर डिप आता है समवेयर अराउंड 77 के आसपास में अगर मिलता है तो एक बार दाव लगा सकते हैं 72 का स्टॉप लॉस लेके, लुक फॉर द टारगेट ऑफ 95 पोजिशनल बेसिस के लिए। राइट, एक सर शेयर देख के बता दें, शिवम ऑटो, ये शेयर जिनके पास भी हो वो आज के सत्र में क्या करें? देखिए शिवम अगर ऑटो की अगर हम बात करते हैं तो इट वाज बीन ट्रेडिंग इन अ नैरो रेंज समवेयर अराउंड 50-52 ऑन अपर बैंड। नीचे की अगर मैं बात करता हूँ समवेयर अराउंड 43। एक बार अगर 54 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया देन एक नाइस ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, बिकॉज वो 200 दिन का एक सिंपल मूविंग एवरेज है। उस 50 का हम स्टॉप लॉस लेके 54 के ऊपर बाई करने की सलाह रहेगी। पोजिशनल बेसिस पे लगभग 64 से 65 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। राइट, कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज जबरदस्त मोमेंटम में, इनफैक्ट दो स्टॉक्स बैक टू बैक, इंटेलेक्ट डिजाइन और श्रेयास शिपिंग, सर दोनों स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आपको? श्रेयास शिपिंग की अगर बात करते हैं तो नो डाउट ओवरऑल द शिपिंग सेक्टर इज बीन मूविंग वेरी फैंटास्टिकली। इवन अगर हम शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को देखें, सेम पैटर्न फॉर्मेशन इसमें भी देखने को मिला है। समवेयर अराउंड 450 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट बेसिस पे 415-420 का अच्छा एक सपोर्ट एक है। अपसाइड की मैं बात करता हूं पोजिशनल बेसिस के लिए 490 का एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर वो अगर क्रॉस करके सस्टेन कर गया देन द नेक्स्ट लेवल टू वॉच विल बी 585 ऑड लेवल। चलिए राइट, एक और स्टॉक देखिए टेक्समो पाइप्स, क्या लगता है ये स्टॉक अभी चल सकता है जिस हिसाब से पोजीशंस बनी है आज सुबह के सत्र में? इसमें एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला है। नीचे में लगभग 26-27 रुपए का एक अच्छा एक बेस बना हुआ है। 32 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे देता है तो डेफिनेटली बाइंग करने की सलाह रहेगी। 20 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे एंड द नेक्स्ट लेवल टू वॉच वुड बी समवेयर अराउंड 38 to 40 ऑड लेवल, तो डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं इसमें।